Hello everyone, this is Jayati Shukla and I welcome you all to Panesia IAS channel. So in this segment, we will study about Human Development Index. So first let's try and understand what is development. विकास की क्या परिभाषा है? क्या कंट्री की जीडीपी में सुधार होना ही सिर्फ विकास है? क्या लोगों की इनकम बढ़ना ही सिर्फ विकास है? या फिर लोगों की कंडीशन, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी एजुकेशन, हेल्थ में सुधार होना भी डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है जिसमें कि कई चीज़ें आती हैं, नॉट जस्ट जीडीपी ऑफ अ कंट्री. अगर किसी कंट्री में लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस सब में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है, तब हम उसे कहेंगे डेवलपमेंट. अगर सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है किसी कंट्री की, तो हम उसे डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे ग्रोथ. तो ये हो गया डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस. अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की. ये जो टर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये टर्म दिया था पाकिस्तान के महबूब उल हक ने, और ये इंडेक्स ये रिलीज़ करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब इस इंडेक्स को समझते हैं. इस इंडेक्स में 3 डायमेंशंस हैं. पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है नॉलेज, तीसरा है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. पहला जो डायमेंशन है इसका एक इंडिकेटर है. इंडिकेटर इन द सेंस कि इस इंडिकेटर के थ्रू ही इस डायमेंशन को मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है. तो जो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का इंडिकेटर है ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है. देन नॉलेज का जो इंडिकेटर है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. देन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो इंडिकेटर है वो है GNI पर कैपिटा. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकलता है. एजुकेशन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से एजुकेशन इंडेक्स निकलता है, और GNI पर कैपिटा से GNI इंडेक्स निकलता है. तो ये हो गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्या डायमेंशन है, क्या इंडिकेटर्स हैं, किन किन पैरामीटर्स पे उसे मेजर करके बनाया जाता है. देन हम बात करते हैं इंडिया की. इंडिया की रैंक 1 गिर गई है, 132 हो गई है आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021. और ये एनालाइज किया गया है कि इंडिया की रैंक के साथ कई कंट्रीज़ की रैंक गिर रही है सिंस 2020. 2020 में क्या हुआ था सबको पता है, पैंडेमिक आ गया था. पैंडेमिक की वजह से इंडिया प्लस अदर कंट्रीज़ की रैंक 2020 से ही नीचे गिर रही है. तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? पैंडेमिक का असर इतना ज़्यादा क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हो गया? तो पैंडेमिक में सबसे पहले जो पहला डायमेंशन है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, हेल्थ ही सबकी डिस्टर्ब हो गई. देन एजुकेशन, नॉलेज, स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सेंटर्स सब बंद हो गए, एजुकेशन का स्तर भी नीचे आ गया. अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर इनकम लोगों की, वो भी उसमें भी गिरावट देखी गई, बिकॉज बहुत से लोगों की जॉब चली गई उस पीरियड में, कंपनीज में डाउन साइजिंग हो गई, तो इस डायमेंशन में भी गिरावट देखी गई. इस तरह से तीनों ही डायमेंशंस में गिरावट होने की वजह से अधिकतर कंट्रीज़, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो चाहे वो डेवलपिंग हो, मोस्टली में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गिरा है. अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट का नाम क्या है. तो रिपोर्ट का नाम आप देख लीजिए, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड. देन टॉपर कौन है? नंबर 1 पोजीशन पे है स्विट्ज़रलैंड, नेक्स्ट सेकंड पे नॉर्वे है एंड थर्ड पे आइसलैंड है. एक पॉइंट और देख लीजिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन केस ऑफ इंडिया के केस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो स्कोर है वो 70.7 से 67.2 ईयर्स तक गिर गया है. मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आया है. अब यहाँ आप देख लीजिए लिस्ट, सबसे पहले नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है, देन नॉर्वे है, देन आइसलैंड है, और हमारा इंडिया है 132 पे विद स्कोर 0.633. मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो 1 होता है. ये जो स्कोर लिखे हैं ये 1 में से हैं.
So this was about Human Development Index. If you have any doubt regarding the topic, then please mention it in the comment section. Thank you.